आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणी से समझाने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से संसार में जो है तो भटकता रहता है और मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है। तो होता क्या है साथियों कि अंत काल में फिर 84 लक्ष योनियों में दुख भोगने के लिए आत्मा चली जाती है। तो साहब ने अपनी वाणियों में समझाने का प्रयास किया है कि अगर आप जाग जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कोई भी बात हो, जब आप वास्तविक रूप से उसे जानेंगे तभी तो आप मानेंगे, है ना। तभी आप ऐसा करेंगे और जब आप करेंगे तभी तो कोई काम पूरा होगा। चलिए देरी नहीं करते हैं, वाणी को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। साहिब की वाणी में प्रथम कड़ी कहती है, इसकी टेक है, क्या देख मन भया दीवाना, क्या देख मन भया दीवाना, भजन छोड़ी माया लिपटाना। क्या देख मन भया दीवाना, भजन छोड़ी माया लिपटाना। ये संदेश सदगुरु कबीर साहब हर मनुष्य के लिए संदेश दे रहे हैं कि क्या देख कर तुमने दुनिया में ऐसा क्या देख लिया जिसके दीवाने बनकर घूमने लगे और अपने मकसद को भूल गए। मतलब माया रूपी संसार में, माया के जाल में आप लोग फंसे हुए हैं, जागते नहीं हैं, चेतते नहीं हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना जरूरी है, हम क्या करने आए हैं। ये सब भूल कर आप लोग माया में उलझे रहते हैं, मोह माया में, लोभ लालच में, काम क्रोध में, विषय वासनाओं में, आशा तृष्णा में उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि मुझे ये काम करना जरूरी है। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको पता रहता है कि अब मुझे खाना मिलना चाहिए, ये काम बहुत जरूरी है, तो आप खाना खाते हैं, तब आपको शांति मिलती है ना। इसी प्रकार से जो जरूरी काम है उस जरूरी काम को भूल कर आप लोग अनायास कामों में लगे रहते हैं, जिस काम का सार जीवन में नहीं उतरता। मतलब मनुष्य के तन की प्राप्ति जिस कारण से हुई है, जिस कर्तव्य का पालन करने के लिए हुई है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप लोग कोशिश नहीं करते, विचार नहीं करते, जतन नहीं करते और माया में लिपटे रहते हो। इसलिए साहब ने कहा, क्या देख मन भया दीवाना, भजन छोड़ी माया लिपटा। अर्थात भजन छोड़ी का मतलब ये होता है साथियों, भजन शब्द से यहाँ पर साथियों साहब ने परमात्मा की भक्ति के बारे में बता दिया है। अर्थात अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के बारे में बता दिया है कि आप लोगों को जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए जो कर्तव्य करना चाहिए वो चीज भूल कर आप माया रूपी संसार में उलझे हुए हो, अर्थात माया में लीन हो, माया में लुप्त है ना। तो साहब ने आगे शब्द क्या कहा है वो भी समझ लेते हैं, बहुत ही गहराई का विषय है। साहब ने आगे शब्द में कहा, पंचा में महले देख मत भूले, अंत खा के हो जाना। पंचम महल देख मत भूले, अंत खाक हो जाना। कफे पीते वायु मल मूत्र भरे हैं, ताही देख नरे करत गुमान। शब्द आगे कहता है, कफ पित्त वायु मल मूत्र भरे हैं, ताही देख नर करत गुमाना। शब्द ने कहा, पंचम महल देख मत भूले, अंत खाक हो जाना। इसका मतलब पांच भौतिक शरीर, जो सुंदर शरीर आप लोगों को प्राप्त होता है, इस शरीर को देखकर मत भूल जाना है। मतलब अपने ही आप में, मतलब ये शरीर तो सबको शरीर प्राप्त होता है ना। कोई मनुष्य के शरीर, कोई आत्मा मनुष्य के शरीर में है, कोई आत्मा
भेड़ बकरी के शरीर में है, कोई आत्मा पशु पक्षी के शरीर में। इस प्रकार से आत्मा को जो शरीर मिला हुआ है, तो इस शरीर में मत भूल जाना। अब इसमें भूलने का कारण बता रहे हैं कि क्यों मत भूलना, अंत खाक हो जाना, क्योंकि ये अंतिम में छूट जाएगा, ये आपका नहीं है। आपको देकर भेजा गया है कर्तव्य करने के लिए कि जाओ कर्तव्य कर लो, कर्म कर लो और सत्कर्म कर लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो और आवागमन से मुक्त हो जाओ, इसलिए दिया गया है। लेकिन आप भूल गए इस संसार में आके, तो साहब कहते हैं अंतिम में ये नष्ट हो जाएगा, ये शरीर तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो इस शरीर से नाता ज्यादा लगाव रखना नहीं। इस शरीर से नाता ज्यादा लगाव नहीं रखने का मतलब होता है कि इस माया के संसार, ये माया का दिया हुआ है, ये माया रूपी जो शरीर आपको दिख रहा है, ये काया माया साथियों, ये शरीर आपका है ही नहीं। तो आपको इससे स्नेह नहीं रखना, आपको स्नेह रखना है अपने आत्म कल्याण रूपी कर्तव्यों से, जो आपको करना जरूरी है। साहब कह रहे हैं इसके अंदर है क्या, कफ पित्त वायु मल मूत्र भरे हुए हैं, यानी विकारों से भरा हुआ शरीर। इसे आप अपना समझोगे, है ना, इसमें अभिमान करोगे, घमंड करोगे, तो ये सब इसके अंदर व्याप्त है। ये शरीर में सब कुछ व्याप्त है और ये शरीर आपका है नहीं, इसलिए इसे देखकर भूल मत जाना। आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो करना जरूरी है, ऐसा कर्तव्य करना, ठीक है ना। साहब ने समझाया कफ पित्त वायु मल मूत्र भरे हैं, ताई देख नर करत गुमान, अर्थात इस शरीर में विकारों से भरा हुआ है शरीर, और इसी में मनुष्य घमंड में पड़ा रहता है। हाय मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन। आप ज्ञानी बने नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान को आपने जाना नहीं, और बस बने फिरते हो। मतलब कोई ज्यादा पैसे वाला हो गया तो पैसे के घमंड में चूर रहता है, किसी की फैक्ट्री हो गई तो फैक्ट्री में ही चूर रहता है, कोई अच्छी सर्विस पा गया तो उसमें ही चूर रहता है। मतलब यही नहीं पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना, जतन करना, साहब का संदेश इस वाणी में इस प्रकार से। तो चलिए आगे साहब ने क्या कहा है उसे भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आगे शब्द कह रहा है, राजा राजे छोड़ के जई हैं, खेती करत किसाना। राजा राज छोड़ के जई हैं, खेती करत किसान। योगी यति सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना। योगी यति सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना। साहब ने यहाँ पर संदेश देने का मतलब साहब के यहाँ पर संदेश देने का तात्पर्य ये होता है कि राजा राज छोड़ के जिन्हें खेती कर किसान, अर्थात इस संसार में जैसे किसान खेती करता है ना, तो ये किसानी छोड़कर भी एक दिन किसानों को जाना पड़ेगा। इसी मनुष्य के शरीर में कोई किसान होता है, कोई राज होता है, कोई राजा होता है। राजा मतलब ये कि आज के डेट में जैसे कोई विधायक हो गया, मंत्री हो गया, बड़े पद को प्राप्त कर लिया, तो ये सारे पदों को छोड़कर इनको जाना पड़ेगा, है ना। एक समय में राजा रजवाड़ों का समय था, जब राजा हुआ करते थे, उसमें प्रजा होती थी, उस प्रजागण को संभालते थे और एक दिन राजा भी चले जाते थे। उसी समय की अवस्था में साहब ने इस प्रकार का यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि राजा राज छोड़ के जिन्हें खेती करत किसान, अर्थात किसान लोग भी खेती करते करते चले जाएंगे। इस संसार में सबसे ज्यादा किसान लोग ही होते हैं। और किसान का मतलब ये नहीं है कि चलो केवल खेती करना ही किसानी माना जाता है। आप जिस चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसी चीज में साथियों खेती आ जाता है। आप कोई भी काम करते हैं, ये भी एक खेती का नाम दिया जा सकता है। आप जब खेत में बीज डालते हैं तब कुछ उत्पन्न होता है, तब आप उसको खाते हैं। इसी प्रकार से जब आप कर्तव्य करते हैं तब आपको कुछ पैसा मिलता है, तब आप उस जरूरत को पूरी करते हैं। इसी प्रकार साहब ने यहाँ पर शब्द का खेती कर किसान, अर्थात यहाँ पर किसान को ही ले लो। किसान शब्द से साहब ने किसानों कह दिया। राजा राज छोड़ने, अर्थात जो राज करने वाले हैं, जो राज्य सत्ता चला रहे हैं, जिनको लगता है कि हम हुकुम करने वाले हैं और हमारी हुकूमत चल रही है ना, हमारी सत्ता चल रही है। इस प्रकार से ऐसे सत्ताधारी भी चले जाने वाले हैं और ऐसे किसान भी चले जाने वाले हैं जो किसानी करते हैं। तो राजा राज छोड़ के जिन्हें खेती कर किसाना, योगी यति सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना। यहाँ पर साहब ने योगी यति सन्यासी शब्द से साथियों उन लोगों के बारे में कह दिया है जो लोग परमात्मा की भक्ति नहीं जानते हैं कि कैसे होती है परमात्मा की भक्ति, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसे लोग संसार में आप लोग बहुत लोगों को आपने देखा होगा
जो आडंबर करते हैं, मतलब भेष का आडंबर और कर्म क्रिया कांड का आडंबर, यानी नाना प्रकार से आप लोग भक्ति करने वाले लोगों को देखा होगा। जैसे नागा लोग क्या करते हैं, पता नहीं भस्म रमा लेते हैं, ऐसे भी करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, भभूत लगा लिए और जिंदा राक्षस की तरह दिखने लगते हैं। यानी साहब ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि ये काल के दूत हैं, संसार में जो है काल के दूत जो है आते हैं, इनके गुलाम है, काल के गुलाम। यानी काल वाली भक्ति जो संसार में लोग करते हैं, अर्थात भक्ति का मतलब होता है साथियों कि भक्ति करके आप मुक्ति प्राप्त कर लो, लेकिन नाना प्रकार की भक्ति आप करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भक्ति करने वाले लोग काल के गुलाम माने जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई समझाएगा भी तो कोई वो समझने वाले नहीं। काल की भक्ति साथियों यही है कि परमात्मा की भक्ति आपको नहीं मिली है, आपको दूसरी भक्ति मिली है। इसका मतलब है कि आप काल के दीवाने हैं, आप काल की भक्ति कर रहे हैं, आपको सही सत्य मार्ग पे नहीं चलाया जा रहा है, तो परमात्मा उसमें मिलेगा नहीं। परमात्मा मिलेगा सत्य मार्ग में चलने में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कोई तो खपड़िया में ध्यान लगाता है, कोई तंत्र मंत्र जपता है, कोई भभूति लगाए घूम रहा है ना, कोई जंगल में जाके बैठा हुआ है। इस प्रकार अज्ञान अवस्था में भक्ति करने वाले लोगों के बारे में साहब ने कहा है कि जो योगी यति मुनि सन्यासी होते हैं, अर्थात संन्यास शब्द यहाँ पर उसके लिए बताया गया जो कि घर गृहस्थ को त्याग देता है, यानी मनमुखी भक्ति, जैसा विचार में आया वैसी भक्ति करने लगे। सो ऐसी भक्ति साथियों होती नहीं है। इसलिए साहब ने कहा कि ये लोग जो होते हैं, यति सन्यासी शब्द यहाँ पर बताया, योगी शब्द साथियों खोपड़ी में ध्यान लगाने वाले लोगों के बारे में साहब ने कहा योगी यति सन्यासी। जितने योगी लोग होते हैं ये सब परमात्मा से मिलन नहीं कर पाते हैं, इनको परमात्मा का परिचय नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा का परिचय बिना सच्चा गुरु मिले हो नहीं सकता है। साहब ने बताया योगी यति सन्यासी ये सब काल के हाथ बिकाना, अर्थात वो काल के बिके हुए रहते हैं, काल के ही भक्ति करते हैं और काल की ही भक्ति करवाते हैं। अगर आप लोग उनको गुरु बनाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जंगल में रहने वाला बाबा है और बड़ा तपस्वी है, हम इसको गुरु बना लेते हैं, इससे ज्ञान ले लेते हैं, हमको परमात्मा मिल जाएगा, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ गलत होगा। कहने का मतलब है कि ये लोग खुद काल की भक्ति करते हैं, तो आप लोगों को भी काल की भक्ति ही देकर आप लोगों को फिर से काल के जाल में फंसा देंगे। यानी नाना प्रकार से चमत्कार करने वाले बाबाओं को आप लोगों ने देखा होगा। तो इन चमत्कारी बाबा लोगों के अंतर्गत अगर आप चलते हैं, इनके बताए मार्ग में, इनको गुरु बनाते हैं, तो ये आपको काल की भक्ति में लगा देते हैं। और यहाँ पर वैसे साहब ने सीधे सीधे शब्दों में ये कहने का प्रयास किया है कि जितने भक्ति करने वाले लोग हैं जो सत्य मार्ग पे नहीं चलते, सतगुरु की शरण नहीं लेते हैं, ये सभी काल के दीवाने होते हैं, काल की भक्ति करते हैं और चमत्कार दिखाते हैं नाना प्रकार से, और इस प्रकार से मर जाते हैं ना, अर्थात एक दिन ये भी चले जाते हैं। यहाँ पर साहब ने शब्द ऐसा बतलाया है कि क्या देख मन भया दीवाना, भजन छोड़ी माया लिपटाना। ये सब माया में लिपटे हुए हैं, जो काल के दीवाने हैं, काल की भक्ति करते हैं, सत्य मार्ग पे नहीं चलते हैं, ये सब माया में लिपटे हुए हैं। आप ये समझ लो, माया से छूटने वाले नहीं। माया से छूटेगा वो जो सत्य मार्ग पे चलेगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, परमात्मा को जान लेगा, जीते जी, मरने के बाद नहीं। और जीते जी परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाने वाला गुरु होता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। साहब ने आगे शब्द में क्या कहा है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। आगे शब्द कहता है माते पिता सुते बंधु सहोदर ये सब अपने स्वार्थ आना। शब्द कहता है मात पिता सुत बंधु सहोदर ये सब अपने स्वार्थ आना, है ना। आगे शब्द कहता है अंत समय कोई काम न आवे प्राणनाथ जब करें पयाना। अंत समय कोई काम न आवे प्राणनाथ जब करें पयाना। यहाँ पर शब्द ने कहा मात पिता सुत बंधु सहोदर ये सब अपने स्वार्थ आना, अर्थात आपके कुटुंब परिवार में जितने लोग होते हैं इन सब लोगों की गिनती आ गई कि ये सब अपने स्वार्थ में ही आपसे प्रेम करते हैं, आपसे स्नेह रखते हैं, आपसे लगाव रखते हैं, और इनका स्वार्थ यही है कि आप इनको खिलाओ पिलाओ, है ना, इनकी जरूरतों को पूरा करो। हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटा बड़ा होकर हमें कमाएगा खिलाएगा, अर्थात इनका जो प्रेम है साथियों स्वार्थ का होता है। ये आपका भला तो कर नहीं सकते हैं, यानी पाल पोस के बड़ा करेंगे, ये तो इनका कर्तव्य है, और इसी प्रकार से आप इनकी सेवा करेंगे, बाद में बड़ा होकर कमाएंगे खिलाएंगे, तो ये आपका कर्तव्य हो जाता है। तो
तो इसमें जो प्रेम की बात जहां तक आती है तो इनका स्वार्थ का प्रेम होता है, और आप मर गए, आपका डेथ हो गया तो आपसे भी स्नेह इनका खत्म हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर बतलाया ये जाता है कि अगर आप भक्ति करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो आपका जीवन जो है तो सार्थक हो जाता है। आपके घर में कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको भक्ति के मार्ग में चलाने का प्रयास है। सबसे ज्यादा इनका मकसद यही रहता है, बड़े हो जाओ, नौकरी करो, खूब पढ़ो और कमाओ, खाओ और खिलाओ, ऐसी बातें सबके अंदर चलती हैं। भक्ति करने के लिए कोई बिरला होता है जो कि आज्ञा देता है अपने बेटे का कि चल बेटा भक्ति कर ले तुम, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, है ना। यानी अपने स्वार्थ के अनुसार ये सब आपसे नाता लगा के रखे हुए होते हैं जो कुटुंब परिवार में होते हैं। अंत समय कोई काम ना आवे, प्राणनाथ जब करे पयाना, यहाँ पर शब्द बताया जा रहा है अंत समय, मतलब जब मरने का टाइम आता है, जब प्राण आत्मा, जब आत्मा शरीर के अंदर से निवेश करती है, निकलती है और इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, अर्थात इस संसार से जाती है, उस समय कोई भी साथ में नहीं जाता। अर्थात आपके कुटुंब परिवार के जितने नाती गोते लगाने वाले होते हैं वो सब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो साहब ने यही बताने का प्रयास किया कि अंत समय कोई काम ना आवे, प्राणनाथ जब करे पयाना। मतलब यही हो गया कि कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं आपको संभाल पाता है, आपकी जरूरतों को पूरी कर पाता है, अर्थात आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सब आपके काम में नहीं आने वाले हैं। मतलब मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है, इसे पूरा करने के लिए आप लोगों को कुछ और करने की आवश्यकता है। तो अब वो क्या है वो भी साहब ने यहाँ पर बताया, चलो उसे भी जल्दी से जान लेते हैं। आगे साहब ने कहा, भजन प्रतापे हमारे पद पावे, शोक मोह चिंता नहीं आना। भजन प्रताप अमर पद पावे, शोक मोह चिंता नहीं आना। कहा ही कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में राखो ध्याना। भजन प्रताप अमर पद पावे, शोक मोह चिंता नहीं आना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में राखो ध्यान। सबसे लास्ट शब्द में साहब ने कहा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, है ना, गुरु चरणन में राखो ध्यान। गुरु चरणन मतलब यहाँ पर आ गया कि जो जीवन से आपको छुटकारा दिला सकते हैं, जो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा सकते हैं, ऐसे गुरु की शरण में आपको रहना चाहिए, ऐसे गुरु से नाता लगा के रखना चाहिए। ये नाता आप जब जोड़ लेते हैं गुरु से और गुरु की सेवा में लग जाते हैं तो साथियों, गुरु आपको अंतिम समय में भी काम आता है। गुरु का जो ज्ञान होता है वो अंतिम समय में भी आपके काम आता है। अर्थात आप आवागमन से छूटने के लिए भक्ति करते हैं तो गुरु का ज्ञान जो होता है वो आपके लिए उपयोगी होता है। मरने के बाद भी वो आपके उसका ज्ञान जो है, गुरु का ज्ञान जो है आपकी सहायता करता है, यहाँ आपको समझना है। और मरने के बाद घर परिवार के लोग आपका किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्रताप, गुरु की कृपा आपके ऊपर मरने के बाद भी रहती है। यानी आप मोक्ष की स्थिति प्राप्त करते हैं तो गुरु की कृपा से करते हैं। इसलिए गुरु को इस संसार में अपना समझना चाहिए, जो संसार में आपका वास्तविक अपना होता है, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य गुरु ही पूरा कर सकता है। तो भजन प्रताप अमर पद पावे, अर्थात भजन प्रताप यहाँ पर वो बताएगा। भजन के बारे में आपने सुना होगा कि साहब ने बताया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो यहाँ पर साहब ने कहा, भजन प्रताप अमर पद पावे, शोक मोह चिंता नहीं आना। अर्थात आपको सारे भ्रम से मुक्ति दिलाने वाला, आपको सारी विद्या देने वाला, आपको सारी शिक्षा देने वाला जो गुरु होता है वो आपको भजन करना सिखा देता है। भजन करने का मतलब यही कि आदत बुरी सुधार लो, आपको बुराइयों से परे कर देता है, आपके अंदर से विकारों को निकाल कर फेंक देता है ना, आपको पवित्र कर देता है, आपको गुरु निर्मल बना देता है, शुद्ध बना देता है। और जब आप शुद्ध बन जाते हैं तब आपके अंदर से सारे विकार हट जाते हैं, शोक मोह चिंता से आप दुख से आजाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोह माया से छूट जाते हैं। और ये सब आपके साथ तब होता है जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है। तो साथियों, इसी प्रकार से आपको समझना, साहब ने बताने का प्रयास किया है
क्या देख मन भया दीवाना, भजन छोड़ी माया लिपटाना। अर्थात भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु की शरण लेनी चाहिए। इस मनुष्य का तन प्राप्त करने के बाद में माया में यूं नहीं भटकते रहना चाहिए। तो साहब ने यहाँ पर समझाया है इस वाणी में। क्या आपने समझा है, कितना समझा है? और भी अधिक समझने के लिए, जानने के लिए निरंतर हमारे इस चैनल पे आपको बने रहना है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको सारी बातें पता चलती रहें। और जब आपको ज्ञान समझ में आ जाए, पता चल जाए कि वास्तव में हमारा जीवन क्या है, तब आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना चाहिए, सतगुरु की शरण ले लेना चाहिए, जिससे आपको आने वाले भविष्य में आत्मज्ञान स्वरूप परिचय हो जाए और आप भी जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो साथियों नमस्कार, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, हम आपसे यही आशा रखते हैं।